विधायक तो अपना 5 लाख का जनरेटर जाके अपना जी खा रहा है, बढ़िया ऐश कर रहा है। कि एक तो हमारे मोहल्ले वाले 4-5 दिन से बिल्कुल नहीं सोए हैं, पानी के लिए तरस गए, सब ब्लैंकेट वगैरह से पानी मंगवा के पी रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सीएम हाउस से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। खुद के अपन स्मार्ट सिटी में बाहर निकल के देखबे मैडम, तब समझ नहीं तोला। यहाँ का बिजली कहीं और जा रहा है और यही बिजली नहीं है, यही बिजली नहीं है। कि यहाँ के जेई खान साहब है, ओला फोन करवे तो बोलते हैं हमारा नंबर कहाँ से लिए आप, मेरे क्यों फोन कर रहे हो, कि फोन उखाड़ के ब्लॉक कर देते हैं वो नंबर। ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी से तो अच्छा है कि बिलासपुर ला ग्राम पंचायत घोषित कर देना चाहिए। कितना शर्म के बात है, हमारे प्रदेश से 5 राज्य, आसपास के 5 पड़ोसी राज्य ला बिजली सप्लाई करते। अगर तुमन चाहत था कि जनपक्षधर मीडिया मजबूत होए तो ओला तुमन अपन तरफ से सहयोग करे पड़ी। महीना में मिनिमम 10 रुपया, जतका बाकी तुम्हार इच्छा हो उसका तुमने बगल में जो QR कोड दिखाई पड़ा थे तुम डाल सका था। यही पैसा में सीजी बॉक्स के कामकाज चल। सीजी बॉक्स चैनल के जगह जगह चर्चा है, तुम सब लगातार देखा था, लेकिन जे अनुपात में व्यू आते सब्सक्राइबर नहीं आते भाई। बोले बिना तुम करबो नहीं करा तक सीधे हम लोग कहे पर थे। तो जल्दी जल्दी खबर देखे कि पहले सीजी बॉक्स चैनल के तरीम बटन सब्सक्राइब के दबा दो और लाइक बटन ठोक दिया। नमस्कार, जोहार, मोर नाम है शेष यादव। अपन देखा था सीजी बॉक्स। बहुत जबरदस्त सुशासन तिहार चलत हवे अभी हमारे प्रदेश भर में। रात के भी 1 बजे हवे, नेहरू नगर में खड़े हैं बिजली ऑफिस में। देख सको तो जो मोर पीछे भीड़ हवे, ए मन परेशान हवे, पिछले 15 दिन से परेशान है। एक मोहल्ला में 10-10 घंटा, 15-15 घंटा लाइट नहीं आत हवे। रात काय बर बनाए भगवान है सोए बर, लेकिन शुभम विहार के वासी मन 15 दिन से रात में सोए नहीं है। 15 रात होगा जगत, कुछ न कुछ फॉल्ट है। बहुत ज्यादा नाराजगी है। नाराजगी के साथ आज मन बिजली ऑफिस के घेराव करे हवे। कितना शर्म के बात है, हमारे प्रदेश से 5 राज्य, आसपास के 5 पड़ोसी राज्य ला बिजली सप्लाई करते, लेकिन खुद के राज्य, खुद के शहर में भी बिजली गोल हवे। 10,000 करोड़ के बजट वाले शहर में बिजली गोल। कौन एंगल से मन स्मार्ट सिटी के ला तमगा दे के रखे हवे। स्मार्ट सिटी करके हवा बना के रखे हवे। ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी से तो अच्छा है कि बिलासपुर ला ग्राम पंचायत घोषित कर देना चाहिए। इनका नाराजगी जाहिर है, नाराज हो मतलब यार 15-15 दिन तक दिन में ना रात में लाइट आना, सुशासन तिहार के पूरा पोल खोल के रख दीजिए मन। तो अब कुछ हमारे साथ शुभम विहार के कॉलोनी के भैया मन हवे, उधर में बातचीत करब का पूरा मामला। अग्रवाल जी बतावा। अब का बताएं भैया, बिलासपुर है ना पूरा देहाती एरिया हो गए, गांव से भी बदतर हो गए है। हमारे शुभम विहार में कौलानी प्राइस के बाहर में लाफा गोदाम के आगे ये स्थिति है कि 27 तारीख जो प्राकृतिक आपदा आई से आंधी कर रखे, वो समय से लाइन की प्रॉब्लम है। आज तक के विद्युत विभाग वाले कर्मचारी मन नहीं सुधार पाई। काबर कि यहाँ के जेई खान साहब है, ओला फोन करवे तो बोलते हैं हमारा नंबर कहाँ से लिए आप, मेरे क्यों फोन कर रहे हो, कि फोन उखाड़ के ब्लॉक कर देते हैं वो नंबर को। ऐसी श्रीवास्तव जो एई है, उनसे बात करोगे तो वो रहीसी मार देंगे। बहुत बड़े घर का आदमी हूँ, मैं सुन रहा हूँ। तो मैंने आज उसको कहा भी कि आप बड़े घर के आदमी हो तो आप इस्तीफा दीजिए और घर में बैठिए, आपका कोई काम नहीं है यहाँ नौकरी करने का। आप हमारे कर्मचारी, हमारे नौकर हो। मैं सीधा बोला उनको, आप हमारे नौकर हो, नौकर रहोगे। तो उन्होंने एक्सेप्ट किया वो कि हाँ मैं नौकर हूँ, लेकिन वो आधा घंटे के बाद भाग गया। हमने नया केबल बनवाया, कैसे करके कलेक्शन करके या इनको बोल के निवेदन करके आज लगवाया दिन भर। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने कोई फाइल चेक नहीं किया, लाइट को चार्ज कर दिया, फिर केबल जल गया। अब आज की स्थिति ये है, अभी की स्थिति, कि एक तो हमारे मोहल्ले वाले 4-5 दिन से बिल्कुल नहीं सोए हैं, पानी के लिए तरस गए, सब ब्लैंकेट वगैरह से पानी मंगवा के पी रहे हैं। ब्लिंकिट से बिल्कुल आप दिखा देंगे आपको हम। हमारे मोबाइल की चार्जिंग देखिए आप। शर्म की बात है, ब्लिंकिट से आदमी पानी मंगा के ध्यान बिलासपुर शहर में। हमारी बैटरी को आप देखिए, ये हमारी बैटरी है। बैटरी में हमारे पूरे मोहल्ले के ऐसे 2%, 30% चार्जिंग बचा है। हम लोग कार में चार्ज कर रहे हैं। अब हमको समय नहीं मिल रहा है, क्या करें। यहाँ भटक रहे हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। अलका वेन्यू गए, वहां से अलका वेन्यू से वहां जो कर्मचारी रहता है, वहां लाइट वाइट बंद करके वहां से भाग गए। अच्छा, आज अभी मैंने अभी MD साहब को फोन लगाया, वो भी अभी रिसीव नहीं कर रहे हैं। MD का भी जवाबदारी है कि आप जब MD हैं तो रिसीव कीजिए, आधी रात को फोन करें, क्योंकि आप उपभोक्ताओं के लिए हैं, ना कि आप पर्सनल अपने लिए हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि अगर आप लोगों को लाइट बनवाना है बनवाइए, नहीं तो पूरे आप छत्तीसगढ़ नहीं पूरी इंडिया की लाइट को बंद कर दीजिए। हम अंधेरे में रहने का डाल लेंगे, लेकिन लाइट तो बनवाइए भाई। आपको ठेकेदार अगर कर्मचारी उपलब्ध नहीं करा सक रहा है तो आप ठेकेदारी के ठेकेदार को निरस्त करिए, नया ठेका दीजिए और उनको एक ऐसा एग्रीमेंट बना के दीजिए कि हमको बिलासपुर में 100 कर्मचारी चाहिए तो 100 कर्मचारी रहेंगे। यहाँ तो एक गाड़ी घूमती है भैया इतने बड़े बिलासपुर शहर में, एक गाड़ी कितना फ्यूज काल को बनाएगी, आप खुद समझिए। अभी कार्यालय आया हो, कार्यालय में कोई हवे? कार्यालय में कोई नहीं है। एक फ्यूज काल
में जो एंट्री करता है वो बैठा हुआ है, वो भी अब फोन आप लगाओगे तो रिसीव होता नहीं है, बस व्यस्त है, तो कभी काट देते हैं फोन को या कहीं बंद है ना। और उनके पास से अगर रिसीव कर भी लिए भैया तो उनकी जवाबदारी मतलब जवाब हमको ये मिलता है कि ब्रेक डाउन है, या बाहर से लाइट बंद है, या फिर कर्मचारी नहीं है, या फिर कहीं बाहर बनाने गए हैं, मतलब संतुष्टि वाला हमको जवाब नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पे कोई भी एक भी स्टाफ तो खैर रहते ही नहीं है, ये ठेकेदार का एक व्यक्ति बैठा हुआ है, वो फोन रिसीव करता है और रजिस्टर मेंटेन करता है, और रजिस्टर में क्या लिखता है हम लोग को किसी प्रकार कोई मालूम नहीं है, क्योंकि वो ऐसा बैठा हुआ है। आप थोड़ा फोकस करके दिखाइए कि वो पूरा बंद कर करके बस ऐसा है कि जाली से हमको देख रहा है, और वहाँ पे क्या लिख रहा है, राम लिख रहा है कि रहीम, हमको कुछ नहीं मालूम है। यही क्या बोला, 4 घर का मेरा ठेका थोड़ी है। हाँ जेई भी साहब ऐसे बोला कि हमको जो आपकी अधीक्षिका है ना बिजली विभाग की, उसको फोन लगाए हम लोग, अधिकारी फोन लगा रहे हैं, सबको फोन लगा रहे हैं, उन लोग फोन उठाते हैं, हमारा ट्रांसफर हो गया, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं, आज के बाद आप मेरे कॉल मत करना, आप अधिकारी वर्ग को परेशान कर रहे हो, ये कह रहे हैं। अब जनता अगर अधिकारी वर्ग को फोन नहीं करेगा तो किसको फोन करेगा? मंत्री सीएम ऑफिस में टाइम होता है 11 बजे तक का, हम अभी सीएम ऑफिस में फोन लगाएंगे, सीएम ऑफिस वाला क्या बोलेगा मालूम? आप शिकायत दर्ज करा दो भैया, हम लोग कल बात करेंगे। ये 3 बार हो गया है, शिकायत दर्ज कराने के बाद भी सीएम हाउस से भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। हाँ, कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। सीएम ऑफिस में 3 बार कॉल किया हूँ, कोई रिस्पांस नहीं है। तो हम लोग अगर वोट देते हैं भैया, हम लोग अपने अधिकार के लड़ते हैं, हम आम जनता है, हमारा ना नौकरी ना पैसा है, धंधा पानी वाले आदमी हैं, हमारे भी छोटे बच्चे लड़का बाला सब लोग हैं, हम लोग किसके आसरा रहेंगे? मंत्री के आसरा रहेंगे या अधिकारी के? अधिकारी वर्ग कैसा मालूम? उनको पैसा दोगे उनके यहाँ लाइट है, जिनको पैसा नहीं दोगे उनके यहाँ लाइट नहीं है। मेरे मोहल्ले में यही चीज हो रहा है, 2 फेस में लाइट आता है, 1 फेस में लाइट आता है, उन लोग पैसा पहुंचा रहे हैं, उनके घर वाले नेता नगरी वाले हैं, हमारे घर वाले नहीं है भैया, हम समान आदमी हैं। तो हम मंत्री को सीएम हाउस में फोन लगाते हैं, सीएम हाउस वाला क्या बोलता है, आप अपने नाम के साथ शिकायत दर्ज करा दो। हम शिकायत दर्ज कराते हैं, कल को या तो हमारे ऊपर एक्शन होगा, भी हमको दबा दिया जाएगा, या फिर क्या होगा? कुछ उसका सॉल्यूशन नहीं है भैया। और सुशासन चला था अभी, क्या कहने सुशासन के? कोई सुशासन नहीं है भैया, आप कहाँ सुशासन की बात कर रहे हो? सुशासन है ही नहीं। सुशासन अगर होता तो एक दिन, जैसे अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर हवा गर्रा तूफान आंधी आया, लाइट गोल था, हर जनता शांत थी कि बोल रही थी कि हाँ ठीक है लाइट गोल हुआ है, होता है, हर जनता समझी। लेकिन आज तो भैया कोई आंधी तूफान नहीं है, कल भी नहीं था, आज भी नहीं है। हाँ, 5 दिन से कुछ नहीं है। आज आक्रोशित होकर जनता यहाँ पहुंचा है, इनको सब चीज बोल रहा है। इन लोग क्या बोल रहे हैं? अधिकारी वर्ग से हम फोन लगा रहे हैं, अधिकारी वर्ग फोन नहीं उठा रहा है। तो अधिकारी वर्ग अगर फोन नहीं उठा रहा है तो हम लोग किसके पास जाएंगे? मंत्री के पास। मंत्री तो सोया भैया, मंत्री तो सोया ना, एसी में सोया हो तो बढ़िया। हाँ, अधिकारी वर्ग अगर करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो कल के कोई एक एजेंडा बनेगा। हाँ, आप लोग ये एजेंडा बना लो और कल प्रस्तुत कर दो, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ भैया, यूपीएससी की तैयारी किया लड़का हूँ, वो तो दिख रहा है मालूम। हाँ, एजेंडा सब बनाते हैं सचिव लोग, उसको गाते हैं मंत्री लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर मंत्री ये सब जानते हुए भी आज हमारा समाधान नहीं कर रहा है, हम बीजेपी को जिता रहे हैं, हम सब चीज को कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे साथ बीजेपी साथ नहीं है, कल को हमारे साथ भाजपा साथ नहीं है, हम किसके पास जाए? कौन है बोला था ये कलेक्टर में गिरा, कलेक्टर का बोली मैं भैया, लेकिन सतनामी के साथ भोजन करता हूँ। मेरे सतनामी दोस्त को मैं बुला के आपको बात करा दूंगा। मेरा केवट दोस्त है, सतनामी दोस्त है, हर किसी के साथ बैठ के उनका जूठा खाया आदमी हूँ मैं। लेकिन उन लोग कभी मेरे विरोध नहीं, मेरे साथ खड़े होंगे। अभी वो कहने की बात है भैया कि नहीं, वो तो सब नेता मने कैसे सुनना सतनामी करके, लेकिन मेरा हर सतनामी दोस्त मेरे साथ खड़ा रहेगा, मेरे पीछे। आप अभी बोलो, अभी फोन करके बुलाऊंगा। रुक ना, ठीक है सर, तोर बात से पूरा सहमत हम हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, मतलब बहुत है ज्ञानवान आदमी। कलेक्टर में गिरा है कहा अभी, मतलब 2-4 दिन में? कलेक्टर वाला बात नहीं है, बात वो कहा बोले से सुनना है ना। किया हूँ, मेरे को इतना पता है कि जो एजेंडा तैयार होता है हम लोग हमारे बेलतरा विधानसभा, जो शुभम विहार जो है ना, बेलतरा विधानसभा में आता है, सुशांत शुक्ला पास हम लोग गए थे। उन्होंने ये समस्या लेके ना, हाँ, इस समस्या ले गए थे। उन्होंने ना पूरे विभाग की बैठक ले करके उनको हिंदी में समझाया थे कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को बिजली के
पर्पस पे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मैं तो कहता लेकिन हूँ उन्होंने कि कोई सॉल्यूशन नहीं निकाला अभी तक के। सुशांत ये बात भैया 6 दिन हो गया है। आप नवभारत, हरिभूमि सब में बकायदा नाम सहित पूरे अधिकारियों का और सुशांत भैया की फोटो, उनके साथ बैठक मीटिंग की फोटो आई हुई है, तो आप उसको देख भी सकते हैं। लेकिन इनके कान में जू नहीं रहेंगी, क्योंकि इनको लंबी चौड़ी पेमेंट मिलती है और जनता ऐसी के तैसी कराए, जनता से मतलब नहीं है। ये लोग मस्त एसी में सोए हुए हैं, नहीं तो इनकी जवाबदारी बनती है। माननीय कलेक्टर साहब ने भी आदेश किया है कि आपको 24 घंटा ड्यूटी देनी होगी, लेकिन इनको 24 घंटा भी नहीं देते। ये आराम से 12 बजे आते हैं कार्यालय में और कुछ ना कुछ बहाना करके वहाँ बैठक है, यहाँ बैठक करके 1 घंटे आधे घंटे में चले जाते हैं फील्ड में, और उसके बाद 4 बजे आओगे, 4 बजे यहाँ ताला लगा हुआ रहता है। तो इसकी समस्या जो है ना, आम जनता, हम लोग अब ये सोच रहे हैं कि उग्र आंदोलन करके अब अपने ऊपर लें, क्योंकि प्रशासन स्तर पे ना कोई मंत्री ध्यान दे रहा है और ना ही यहाँ के कलेक्टर साहब ध्यान दे रहे हैं और ना ही इनके विभागीय अधिकारी MDA अभी जो आप भी है बताओ ना, जेई 5 दिन वगैरह, से लाइट बोला है, कलेक्टर कोई साहब ध्यान नहीं कहाँ हैं? कहाँ हैं आप बताओ, कलेक्टर साहब कहाँ हैं? या नया पोस्टिंग हो या पुराना पोस्टिंग हो, कलेक्टर साहब कहाँ हैं? और रही बात सुशांत भैया की, सुशांत भैया का ही यहाँ भी ना वो होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि वो यहीं से ही, यहाँ से भी सुशांत भैया ही जीते। क्यों कह रहा हूँ पता है? वो वास्तव में ध्यान देते हैं हर चीज को। सुशांत शुक्ला जो है भैया, वो वास्तव में अपने, उनका जो क्षेत्र है वो कोई दुख नहीं पा रहा है। ये हमारे क्षेत्र में हम लोग दुख पा रहे हैं ना। मैं तो ये कहूंगा कि सुशांत भैया भी इस क्षेत्र से जीते। मैं ये कहता हूँ, क्यों इसलिए कहता हूँ कि ऐसा नेता, सुशांत भैया जैसा नेता अगर जहां होगा, वही ही उन्नति, प्रगति, सब चीज रहेगा भैया। आज हम लोग 5 दिन से हैं, 5 दिन से यहाँ ना कलेक्टर का पता है, ना SP का पता है, ना TI का पता है, ना SI का पता है, ना DIG का पता है। कौन पुलिस वाला कहाँ क्या कर रहा है उसका कुछ नहीं है। आम जनता को किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है, किसी भी तरह का समस्या होता है, तो किसके पास जाए आपके हिसाब से, आप बताओ। अब देख यार, जिन बड़े अधिकारी हवा कलेक्टर है, ओकरे में चाहिए आदमी, आम आदमी है हाँ, जब बहुत ज्यादा चाहिए मंत्री में चाहिए, हाँ। लेकिन तुमन तुहर बताए के हिसाब सब से कति फोन करत CM तक चल दिया, सब तक ओकर बाद भी रिस्पांस नहीं मिला था। भैया ये बता, काबर कहीं जाब छत्तीसगढ़ में बिजली उत्पादन होते हैं, है ना? छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है, पूरे छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है बिजली का, और हम कहीं और क्यों जाएं? यहाँ का बिजली कहीं और जा रहा है, और यही बिजली नहीं है। यही बिजली नहीं है, और कोई आंधी तूफान ना कुछ कहीं ना कुछ नहीं हुआ, तो क्या मतलब हो गया? क्यों ऐसा? क्या मेरा बिजली बिल अगर 10,000 आता है, क्या लेंगे 5,000 रुपए? नहीं, पूरे 10,000 लेंगे। क्यों? आज आधी रात को यहाँ बैठ के आए भैया, हमारे घर के पूरे परिवार बच्चे लोग रो रखा रहे हैं, और रोज का तमाशा है। एक दिन हो समझ में आता है, 2 दिन समझ आता है, यहाँ 10-10 दिन से हमारा वही हाल है। 8 घंटा 10 घंटा बिजली गोल, बिजली गोल। अभी आगे का रणनीति तो क्या करिया? रणनीति क्यों, किससे क्यों लड़ेंगे भैया? आज सिस्टम से, आज हम क्या थाने जाएं, कहाँ जाएं? इसने दुख पहा है विधायक तो अपना 5 लाख का जनरेटर जाके अपना जी खा रहा है, बढ़िया ऐश कर रहा है, हम कहाँ जाएं भाई? विधायक जनरेटर जितने बड़े बड़े लोग हैं, अपना 5 लाख का जनरेटर लगा के अपना चालू करके सोए हैं, हम कहाँ जाएं गरीब आदमी? या फिर दीजिए 5-10 लाख रुपए, इन्वर्टर लगवाए बर, सोलर लगा पर दे दो भैया, ठीक है, मत दो इन्वर्टर पर, सोलर पर दे दो पैसा। और कुछ कहना है तुम्हारा? क्या करिए आगे? नहीं, आगे की कुछ बात नहीं है। हम लोग तो आखिर परेशान हो ही रहे हैं, आज की बात नहीं है। ये हम लोग करीब 10 से 15 दिन से कस्तूरबा नगर वाले लोग परेशान हैं। हम लोग ना आंधी, ना तूफान, ना बरसात, क्यों भैया बताइए? एक दिन के बाद रहे नहीं कहा था, देख एसटीडी का कार्य इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया कि हम बता नहीं सकते। सुन ना, लाइट तो आत नहीं है, अधिकारी में सुनत नहीं है, तब तुम अब सब जन आगे क्या करिए कहा था? अब भैया के बताने के ऊपर से ये पता चला है कि भैया तो CM तक पहुंच चुके हैं। हम छोटे मोटे अधिकारी से जाके करेंगे भी क्या बताइए? जब वहां से कुछ एक्शन ही नहीं हो पा रहा है, तो ये हम लोग का मतलब यही है कि हम उसी परेशान होंगे और कुछ नहीं। तो देख सकत हो, सुशासन तिहार चलत हवे, बेचारा मन 10-15 दिन से परेशान हवे, बिना प्राकृतिक आपदा के भी लाइट बंद हवे। अब मन आधी रात का भी देख 1:30 बजने वाला है, 1:30 बजे मन बिजली ऑफिस के सामने खड़े है, घर परिवार ला छोड़ के, लड़का बच्चा ला छोड़ के। अतका दुखदाई स्थिति है बिलासपुर स्मार्ट सिटी के। खुद के अपन स्मार्ट सिटी में बाहर निकल के देखबे मैडम, तब समझ में तोला कि आम आदमी मन कैसे यहाँ जीवन बसन करत हवे। और तोला तो एसी वाले रूम में भी बैठ के देखा तो खबर ला सुनत हो आराम से, लेकिन तोला तो कुछ शर्म आए नहीं, फर्क पड़ा नहीं। अब देखा था आम आदमी कब तक दुख पात हवे, इकर समस्या के समाधान हो पाते कि नहीं हो पाते हवे।